करें। शिंदे जी, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्यों चाहते हैं आप कि आरएसएस को, बजरंग दल को, वीएचपी को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए? मेरा अनुभव जो है 30-35 वर्षों का, वो यही दिखाई दिया है। अनुभव कह रहा हूँ मैं मेरा। बम विस्फोट करना, समाज में द्वेष फैलाना, मुस्लिमों को विरोध में सिर्फ द्वेष फैलाना, क्रिश्चियनों के विरोध में द्वेष फैलाना, कांग्रेस के विरोध में द्वेष फैलाना, यही इनका पूर्ण कार्य पद्धति रही है। संघों की शाखाओं में सिर्फ मुस्लिम द्वेष और कांग्रेस के साथ अन्य विरोधी पार्टियों के विरोध में प्रचार होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। जितने भी संगठनाएं हैं, संस्था, जितने भी संघ के दायरे में जितनी संगठनाएं बड़े पैमाने पर है, इनका सभी का यही काम है समाज में जाके भाजपा के लिए वोट बैंक बनाना, और वोट बैंक बना के बैठे भाजपा में बैठे जो देशद्रोही है, डकैत है, बलात्कारी है, क्रिमिनल्स है भयंकर, उनको सत्ता में पहुंचाना, बस यही टारगेट है इनका, और कुछ नहीं। मैंने स्वयं अनुभव लिया है कि बम विस्फोट करते हैं। पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़, मालेगांव के 2 बम विस्फोट, मक्का मस्जिद, हैदराबाद, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ दरगाह, ये सारे संघ की ओर से किए गए बम कांड थे। मासूम मुस्लिमों को यहाँ पर टारगेट किया गया, सैकड़ों जाने ली गई और सिर्फ देश में एक भय का माहौल खड़ा हो, द्वेष हो, दंगे हो, यही इनका इसमें मकसद था। वास्तविक 2003 में जो एक ट्रेनिंग हुई, उसके पहले बम बनाने की ट्रेनिंग हुई थी। 2000 में जो गुजरात में जो कांड हुआ, 2002 में गुजरात जलाया दंगों के जरिए, साबरमती एक्सप्रेस कार सेवकों को जलाकर, और 3,500 4,000 मासूमों की जाने ली उसमें। और फिर 2004 की लोकसभा थी, और लोकसभा में उनको वापस सत्ता हासिल करनी थी, तो इन्होंने 2003 में एक ऐसा साजिश रची। संघ के इंद्रेश कुमार, मिलिंद परांडे, मोहन भागवत और भाजपा के कुछ अज्ञात नेता, इन्होंने मिलकर 2004 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक साजिश रची, और उसमें से कुछ लोग मुझे मिलने मुंबई आए, और मेरे पास उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें बम बनाने का प्रशिक्षण लेकर देश भर में बम विस्फोट करना है, मुस्लिमों को टारगेट करना है। तो उनकी तरफ से प्रस्ताव आते ही तुरंत मैंने बोला, क्या अभी 7-8 महीने में लोकसभा के चुनाव है अभी 2004 के, क्या भाजपा को सत्ता में पहुंचाने के लिए ये बम विस्फोट करने हैं, कांड करवाने हैं? तो निरुत्तर हुए, लेकिन मैं उसमें अंदर चला गया। पुणे सिंहगढ़ के तलहटी में आकांक्षा फार्म हाउस में उसका प्रशिक्षण हुआ, फिर वहीं पे पहाड़ी क्षेत्र में परीक्षण हुआ। लेकिन उस दौरान मैंने कई जो मेरे परिचित थे वहां पर जो आए थे, हिमांशु पांसे जैसे जो 2006 की नांदेड़ ब्लास्ट में मारा गया, ऐसे कईयों को मैंने सतर्क किया कि ये भाजपा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं संगठन के समर्पित हिंदुत्व और युवाओं को, तो सतर्क हो जाओ। भाजपा को सत्ता में भेजने के लिए सब साजिश रची जा रही है। और उसके साथ साथ तपन घोष, जो अभी उनकी कोरोना के समय उनका मृत्यु हुआ कलकत्ता में, ऐसे देश भर के कई तमाम लोगों को मैंने सतर्क किया। इस कारण ये बड़े पैमाने पर ये बम विस्फोट नहीं कर पाए, परंतु इन्होंने पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़, मक्का मस्जिद, हैदराबाद, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ दरगाह आदि जगहों पर बम विस्फोट करके देश में भय का माहौल किया, मासूम मुस्लिमों की सैकड़ों जाने ली, सैकड़ों अपाहिज किए। और परंतु मैंने इनका बहुत बड़ा जो मकसद था, पूरे देश भर में हजारों जगह पर बम विस्फोट करना, वो मैंने उनकी साजिश पूरी तरह नाकाम कर दी। इस कारण क्या हुआ कि 2004 की लोकसभा में इनको उसका फायदा उठाने नहीं मिला, और कांग्रेस को सत्ता मिलना आसान हो गया। कांग्रेस 2004 से 2014 तक सत्ता में थी।